बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डी कॉम पार्ट वन की जो बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की गुल अमीर मलिक साहब की, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है जनरल जर्नल का, उसके जो एक्सरसाइज नंबर 5 है, तो वो आज हम करने जा रहे हैं। पेज नंबर है 76। एक्सरसाइज नंबर 5 है, पेज नंबर 76 पे एक्सरसाइज नंबर 5। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल। हमने इसका जर्नल बनाना है तो दिसंबर 1 को, तो यहाँ पे डेट में लिखें 1। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, बिल्डिंग 20,000 एंड फर्नीचर 3,000। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसने कहा है कि बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 10,000 से, बिल्डिंग 20,000 से और फर्नीचर 3,000 से। यहाँ पे इसने तीन चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कारोबार शुरू करने की बात होती है, यानी जब भी स्टार्टेड बिजनेस लफ्ज़ आता है, तो जिन चीज़ों से कारोबार शुरू किया जाता है उनको आपने डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो अब यहाँ पे कैश को भी, बिल्डिंग को भी और फर्नीचर को भी डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो कैश 10,000 यहां पे लिखें, कैश अकाउंट है 10,000, बिल्डिंग 20,000 है, बिल्डिंग अकाउंट है 20,000 एंड फर्नीचर 3,000, फर्नीचर जो है वो 3,000 है। इन तीनों चीज़ों से कारोबार शुरू हुआ है, तो इन तीनों को हमने डेबिट कर दिया और क्रेडिट करेंगे कैपिटल को। जब भी कारोबार शुरू होता है तो शुरू करने वाली जो एंट्री होती है उसमें कैपिटल को क्रेडिट हमेशा करते हैं। 10,000 जमा 20,000 और जमा 3,000, 33,000 हो गया। इन तीनों को प्लस किया 33,000 आ गया। तो यहाँ पे 33,000, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब इस एंट्री को क्लोज करते हैं। तो इसकी नरेशन लिखें, यानी तफसील लिखें। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिल्डिंग और फर्नीचर, ये तीनों लिखना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 5 तारीख को, तो यहां पे लिखें 5 तारीख को। परचेज मर्चेंडाइज, हमने मर्चेंडाइज खरीदी है। तो हमारे पास क्या चीज़ आई? मर्चेंडाइज आई। जो चीज़ आती है वो डेबिट, तो मर्चेंडाइज को भी डेबिट कर सकते हैं, मर्चेंडाइज की जगह परचेजेस को भी डेबिट कर सकते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, जब हमने मर्चेंडाइज खरीदी तो हमने उसे कैश दिया, कैश हमसे चला गया है ना, जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट, तो कैश को क्रेडिट कर दें, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश हमने पे किया है 5,000, तो 5,000 को क्रेडिट कर दें। एंड फ्रॉम याकूब 40,000, और हमने जो परचेजेस किए याकूब से, अकाउंट पेबल अकाउंट लिखेंगे। अब इसका मैं आपको मतलब बताता हूं। 40,000 इसका मतलब यह है कि जो हमने मर्चेंडाइज परचेज की है, नकद परचेज की है 5,000 की, तो 5,000 हमसे कैश चला गया। और याकूब से हमने परचेज की है 40,000 की। देखें याकूब का नाम आ गया ना, तो ये उधार की एंट्री है। तो हमने याकूब से 40,000 की परचेज की है और नकद 5,000 की। तो जब याकूब से उधार पे परचेज किए तो हमने पैसे देने हैं, देने वाले पैसों को क्या कहते हैं? अकाउंट पेबल। तो इसलिए याकूब के साथ आपने अकाउंट पेबल अकाउंट लिखना है। तो नकद चीज़ें हमने खरीदी हैं 5 की और उधार पे 40 की, तो टोटल कितनी की होगी? 45,000 की। तो यहां पे लिखें 45,000। अब इसको क्लोज करते हैं और इसकी नरेशन लिखते हैं, मर्चेंडाइज परचेज्ड। मर्चेंडाइज परचेज। जी, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं नंबर 10। तो डेट लिखें 10।
10 में कहता है सोल्ड। जी मैंने आपसे कहा था जब भी लफ्ज सेल या सोल्ड आ जाए, सेल को आपने हमेशा क्रेडिट करना है, तो सेल को हमने क्रेडिट कर दिया, सेल अकाउंट क्रेडिट। सोल्ड मर्चेंडाइज टू फारूक 6,000 एंड टू आकिल 2,000। हमने जो सेल की है फारूक पे और आकिल पे, फारूक के साथ भी अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे और आकिल के साथ भी अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे। मैं आपको समझाता हूं क्यों लिखना है। सेल हमने जो फारूक पे की है वो 6,000 की है, तो यहां पे लिखें 6,000। आकिल पे 2,000 की है, तो आकिल के साथ लिखें 2,000। तो 6 और 2 8, टोटल सेल जो हमने की है वो 8,000 की है। जी देखें, यहां पे जिसने कहा है कि सोल्ड मर्चेंडाइज टू फारूक एंड आकिल, फारूक और आकिल का नाम आ गया, इसका मतलब यह है कि ये उधार की एंट्री है। तो आपको पहले बच्चों मैंने बताया हुआ है कि जब भी किसी एंट्री में किसी शख्स का नाम आ जाए या किसी कंपनी का नाम आ जाए तो वो उधार की एंट्री होती है। तो ये उधार की एंट्री है, यानी हमने सेल की है फारूक पे भी उधार पे और आकिल पे भी उधार पे। तो देखें जब हमने सेल इन पे उधार पे किए तो इनसे हमें पैसे मिलने हैं, मिलने वाले पैसों को क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। इसलिए इसके साथ भी अकाउंट रिसीवेबल लिखना है, इसके साथ भी अकाउंट रिसीवेबल लिखना है, और ये लफ्ज अकाउंट हर एक के साथ लिखना है। अब इसकी नरेशन लिखते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज, सोल्ड मर्चेंडाइज। जी ये हमने इसकी नरेशन लिख दी। नरेशन बच्चों आप जिस तरह मर्जी लिख लें, बस उसका मतलब जो है वो वाज़ेह होना चाहिए। उसके बाद अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। 15 को अब कहता है, 15 को तो यहां पे 15 डेट लिखें। 15 में कहता है रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब है कि कैश हमारे पास आ गया, कैश हमें मिल गया। तो जब कैश हमें मिल गया तो हमारे पास कैश आ गया, जो चीज़ आएगी वो डेबिट, तो कैश को डेबिट कर दें, कैश अकाउंट डेबिट। रिसीव्ड फ्रॉम आकिल 4,000 एंड आकिल 2,000, तो कैश आया है फारूक से और आकिल से, तो यहां पे लिखें फारूक और आकिल से, हर एक के साथ आपने अकाउंट लिखना है। जी फारूक से कितना कैश आया है, 4,000 और आकिल से 2,000, तो फारूक से 4,000 और आकिल से 2,000। तो यहां पे अब 4 और 2 कितना टोटल हमारे पास कैश आ गया, 6,000 कैश आ गया। जी इसके साथ कैश आया है फारूक से 4,000 और आकिल से 2,000। इनके साथ मैंने अकाउंट रिसीवेबल क्यों लिखा है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि कैश हमें जो मिला है फारूक से मिलना था और मिल गया, आकिल से मिलना था और मिल गया, इसलिए मैंने अकाउंट रिसीवेबल इसके साथ लिखा है। अब इस एंट्री को क्लोज करें जी। कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, ये भी लिख सकते हैं कैश रिसीव फ्रॉम आकिल एंड फारूक, जो मर्जी आप लिखें, जिस तरह आपको आसानी हो। जी उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 15 हमने कर ली, अब हम 20 ट्रांजैक्शन करते हैं जी। 20 में कहता है पेड फॉर सैलरीज 1,000, सैलरीज हमने पे कर दी 1,000। बच्चों इस तरह करते हैं कि आपकी आसानी की खातिर इस एंट्री को दो हिस्सों में लिखते हैं, तो एंट्री आपको आसानी से समझ आ जाएगी और आराम से लिख भी लेंगे। तो पेड सैलरीज पहले हम यहाँ तक एंट्री करते हैं। देखें सैलरीज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो सैलरीज को डेबिट कर दें, सैलरीज अकाउंट डेबिट। पेड हमने कैश पे कर दिया, कैश हमसे चला गया, जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। कितनी सैलरी पे की है, 1,000, तो यहाँ पे लिखें 1,000 डेबिट और 1,000 क्रेडिट। जी इसी एंट्री को क्लोज करें।
जी इसी 20 तारीख को, अच्छा यहां पे लिखें पेड सैलरीज, पेड सैलरीज। उसके बाद इसी 20 तारीख की एंट्री को कहता है पेड याकूब, यानी याकूब को भी हमने अदायगी कर दी 3000। देखें जब हमने याकूब को अदायगी की है तो हमसे क्या चीज़ गई, कैश गया है ना हमसे, तो जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट, तो कैश को आप क्रेडिट कर दें। ये कैश जो है हमने किसको पे किया है, याकूब को, तो यहां पे लिखें याकूब। देखें ये नाम है ना, इसका मतलब ये है कि याकूब को हमने पे करना था और पे कर दिया है। तो याकूब को हमने पे करना था, इसलिए इसके साथ आपने अकाउंट पेबल लिखना है। याकूब को हमने पे करना था, उसको हमने कैश पे कर दिया। कितना कैश पे किया है जी, 3000। तो यहां पे लिखें 3000 डेबिट, 3000 क्रेडिट। तो यहां पे लिखें नरेशन, कैश पेड टू याकूब। जी इसके बाद अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं 25 तारीख को, सोल्ड। जी मैंने आपसे कहा था जब भी लफ्ज सेल या सोल्ड आ जाए तो सेल को आपने हमेशा क्रेडिट करना है, तो सेल को क्रेडिट कर दें। ये हमने सेल को क्रेडिट कर दिया। सोल्ड फॉर कैश मर्चेंडाइज, हमने सेल किए, नकद सेल किए। देखें जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आता है, यानी जब हम चीज़ें बेचते हैं, जिस बंदे पे बेचते हैं तो वो हमें कैश देता है ना, तो यहाँ पर भी हमने सेल कर दी, तो जिस बंदे पे सेल की उसने हमें कैश दिया, तो हमारे पास कैश आ गया। जो चीज़ आएगी वो डेबिट, तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। सेल हमने की है 4000 की, तो यहाँ पे लिखें 4000 डेबिट और 4000 क्रेडिट। तो यहां पे लिखें सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। जी इसी 25 तारीख को इसको भी हमने 200 में डिवाइड किया। पेड पैकिंग एक्सपेंसेस, देखें इसी 25 को पेड पैकिंग एक्सपेंसेस, पेड, पेड का मतलब हमने पे कर दिए, यानी हमने एक्सपेंस पे कर दिया, कैश हमसे चला गया, जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट, तो कैश को क्रेडिट कर दें, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये जो एक्सपेंस है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो आप पैकिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दें, पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। जी कितना पे किया 200, तो यहां पे लिखें 200 और यहां पे 200, तो यहां पे लिखें पैकिंग एक्सपेंस पेड, पैकिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंस पेड। जी उसके बाद 30 तारीख को जी 30 तारीख को कहता है रिटर्न मर्चेंडाइज टू याकूब, रिटर्न मर्चेंडाइज टू याकूब, याकूब को अशिया हमने वापस कर दी, रिटर्न की एंट्री है। तो डियर स्टूडेंट यहां पे अगर आप देखें हमने 5 तारीख को परचेजेस की थी याकूब से, 5 तारीख को परचेजेस की थी याकूब से। अब इस याकूब को हमने अशिया वापस कर दी हैं, तो जब भी अशिया वापस करते हैं या रिटर्न की एंट्री होती है तो पहली वाली एंट्री को उल्टा कर देते हैं। तो इस एंट्री को आपने उल्टा करना है, किस तरह, याकूब अकाउंट पेबल क्रेडिट है तो याकूब अकाउंट पेबल को डेबिट लिख देंगे। परचेजेस डेबिट साइड पर है तो आपने क्रेडिट कर देना है परचेज रिटर्न। तो एंट्री लिखते हैं 30 तारीख को रिटर्न मर्चेंडाइज टू याकूब 500, तो याकूब अकाउंट पेबल अकाउंट क्रेडिट था तो डेबिट कर दें, याकूब अकाउंट पेबल अकाउंट 5 तारीख की एंट्री में क्रेडिट था तो डेबिट कर दिया, 5 तारीख की एंट्री में परचेज डेबिट था तो क्रेडिट कर दें, लेकिन परचेज रिटर्न के नाम से, परचेज रिटर्न के नाम से। जी इसकी जो अमाउंट है वो है 500 और यहां पर भी 500। ये तो इसकी नरेशन लिखते हैं रिटर्न मर्चेंडाइज टू याकूब, रिटर्न मर्चेंडाइज, यहां तक भी लिख सकते हैं कि रिटर्न मर्चेंडाइज, या अगर मजीद भी लिखना चाहें तो रिटर्न मर्चेंडाइज टू याकूब।
जी उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट 800 एंड कैरेज 100। जी डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें पेड हमने पे कर दिया, यानी हमने कैश पे कर दिया, कैश हमसे चला गया, जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट, तो कैश को आपने क्रेडिट करना है पहले। यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर दें, कैश अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। जी उसके बाद रेंट भी एक्सपेंस है, इसको भी डेबिट करेंगे, और कैरेज भी एक्सपेंस है, इसको भी हमने डेबिट करना है। तो 31 डेट है, पेड रेंट, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। रेंट अकाउंट को भी डेबिट कर दिया, रेंट हमने पे किया 800 और कैरेज भी पे किया है। कैरेज भी एक्सपेंस होता है, कैरेज गाड़ी का जो किराया होता है ना, जब आप कोई चीज़ मंगवाते हैं ना शॉप के लिए, कारोबार के लिए, तो उसका जो किराया आप गाड़ी वालों को पे करते हैं उसे कैरेज कहते हैं, तो ये भी एक्सपेंस होता है। कैरेज पे किए 100, तो टोटल जो कैश हमसे गया है 800 और 100 900 रुपये हमने कैश पे कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पेड फॉर एक्सपेंसेस या पेड फॉर रेंट एंड कैरेज, पेड फॉर एक्सपेंसेस। जी डियर स्टूडेंट हमारा जो सवाल है कंप्लीट हुआ है। डियर स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि लाइक भी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और अपने दोस्तों क्लास फेलो के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट अगर आपको मैथ स्टेट का सोल्यूशन भी चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पे मैंने मुकम्मल सोल्यूशन इसका अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।